जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है, पर मैं उसे याद करवाऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस भी आए दिन आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये वोकैब का लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, वोकैब का डर होगा खत्म लोड पोड करने वाली ट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये आपको सारा एसएससी एग्जाम 2025 26 27 जब भी आप एग्जाम दें, ये सारा पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ एकदम ट्रिक के साथ। मैनेमोनिक्स यानी पिक्चर्स वगैरह सारा रहेंगे, आपको क्लास में ही सारा याद होगा, तो इसे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोलते क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। यानी मूल, ठीक है, मूल कौन ले सकता है, मूल हमेशा अमीर लोग ले सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हो गया आपका अमेरिका से। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी अगर आप ये सोचिए कि प्रिंसिपल जो होना चाहिए, इंसान का जो प्रिंसिपल होना चाहिए, इंसान का जो पॉलिसी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा आयरन की तरह स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयरन की तरह स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये भी ये आयरन की तरह प्रिंसिपल और पॉलिसी होनी चाहिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। अगर हम किसी का ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी छीन ले, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज्यादा ड्यूटी दे दे, तो वो क्या है, रुस जाएगा, यानी रसिया, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका यही है, अगर किसी को कहें कि ये तेरी ड्यूटी है, अ, तो इतने में क्या करता है, वो रुस जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रसिया से लिया गया है। अगला है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम को बोलते हैं कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट का प्रणाली जो है आपका यूके से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से, ठीक है। और कैबिन जो होता है, सो कैबिनेट को ऐसे समझे, कैबिन, कैबिन में क्या है ना, लोग बैठते हैं यानी ब्रिटेन। तो कैबिन सिस्टम जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी संशोधन करना, संशोधन की प्रक्रिया, यानी संशोधन यानी सुधार करना है, बार बार चीज में सुधार करना है। और ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। अफ्रीका यानी फ्री का, अफ्रीका में एक कीवर्ड है फ्री का, ठीक है। अगर जो चीज फ्री का होगा उसमें हम लोग को बार बार सुधार करने का जरूरत है, यानी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स यानी 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन, ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। यानी जो 12 मेंबर है राज्यसभा सभा में, वो कहीं से तो आए रहे, यानी आए रहे यानी राज्य से आए रहे, यानी 12 मेंबर का नॉमिनेशन और 12 मेंबर यानी बाहर से आए रहे, यानी 12 आए रहे, ठीक है। तो ये आपका आए रहे यानी आयरलैंड, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है। अगला है बाई कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदन। द्विसदन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से यानी यूके से। द्विसदन या दो सदन, और सदन में क्या है, लोग तो बैठते हैं। और अगला ये भी देख सकते हैं कि बाई यानी बाई कैमरा, यानी बाई यानी दो गो कैमरा, ठीक है। अगर दो गो कैमरा है तो कैमरा के सामने कोई तो रहेगा ना, कोई तो बैठेगा जिसका फोटो खींचना है, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म ब्रिटेन। अगला है यहाँ पे देखेंगे फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी व्यापार और उसका क्या बोलते हैं, वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो इसको करना है, अगर ट्रेड करना है, ठीक है, फिर तो ये आप कैसे करते हैं, तो इसको जब याद करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इतना ट्रे कहाँ से लाया, ठीक है। ट्रे का ट्रेड करता है, ठीक है, यानी ट्रेड, ट्रे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ट्रे और ट्रेड, ट्रे से ट्रेड, ठीक है। और बोलते हैं ना कि इतना को फ्रीडम ऑफ कॉमर्स यानी व्यापार करना, व्यापार करना है, ट्रेड करना किसका, ट्रे का, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस। अगर किसी को जस्टिस नहीं मिला तो वो क्या है, रुस जाएगा। किस चीज का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो क्या है, रुस जाएगा, यानी रसिया से ये लिया गया है। अगला है इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग, ठीक है, महाभियोग बोलते हैं राजनीति और भी किसका, राष्ट्रपति का, यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और
प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट यानी उनको हटाने का पावर किसके पास है? अमीर लोगों के पास है। अमीर लोग है वही ऐसा कर सकते हैं, हटा तो अमीर लोग ही सकता है ना, यानी यूएस और अमेरिका के द्वारा। अगला देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी अकेला सिटी, आप ऐसे सिंगल यानी अकेला, ठीक है, सिटी नहीं अकेला है वो सिटी में, तो अकेला सिटी में क्या है, बैठा हुआ है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। सिटी में लोग सिंगल बैठे रहते हैं, ठीक है, सिंगल बैठे रहते हैं सिटी में। अगला इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। राज्यसभा का जो मेंबर होता है, ठीक है, उसका जो इलेक्शन होता है वो तो फ्री में हो जाता है। उसमें तो ना प्रचार करना है ना वगैरह वगैरह, कुछ तो करना नहीं, कुछ खर्च नहीं है। यानी इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का मेंबर का वो क्या होता है, फ्री में हो जाता है। यानी साउथ अफ्रीका, फ्री का यानी साउथ अफ्रीका, जिसको बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ठीक है। ये आपका अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रियोगेटिव रिट्स। अब इसमें प्रियोगेटिव रिट्स जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विशेषाधिकार रिट, अब देखिए इसको याद कर सकते हैं प्री, ठीक है, जिसने प्री का एग्जाम्स निकाला, जैसा सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जिसने प्री का एग्जाम निकाला है, ठीक है, वही जाके मेंस के एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि प्रियोगेटिव रिट्स होता है रिटर्न में वही बैठेगा जो एग्जाम प्री का पास कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रिटर्न रिट्स यानी रिटर्न, रिटर्न में वही बैठेगा जो एग्जाम पास कर लिया। अगला है रिमूवल। रिमूवल यानी हटाना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस को। तो ये काम कौन कर सकता है? आप लोग बताइए, ये काम कर सकता है अमीर लोग, यानी अमेरिका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, ठीक है, ये तो अमीर कर सकता है, यानी अमेरिका। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को हटाने का जो प्रावधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान जो बना है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अगला देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। अब लिस्ट को किस में लाना है? ट्रे में लाना है। लिस्ट को किस में लाना है? ट्रे में लाना है। यानी अगर करंट लिस्ट बोलते हैं ना कि अगर हम लोग होटल में या फिर कहीं पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू आता है, तो करंट में वो लिस्ट देता है, जितना सारा लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये चीज खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, तो हम लोग को लिस्ट देता है। लिस्ट किस में देता है? ट्रे में देता है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। लिस्ट टू ट्रेन में आ गया, ठीक है। चलिए अगला पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट में कोई ना कोई बैठेगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन, ठीक है, यानी सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है, यानी पार्लियामेंट में कोई तो बैठेगा, यानी पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, ठीक है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी मान के चलिए यूपीएससी, ठीक है। और यूपीएससी में क्या है, 35 का 35 स्टेट में यूपीएससी, यानी 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगर या फिर अगर आप पीएससी में जाते तो आप पैसा कितना लेंगे? पेटी भर के, यानी 35 यानी 35, 35 यानी पेटी, यानी पेटी भर के पैसा लेंगे। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ेंगे, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का ऑफिस कहाँ होगा? पूरा 35 का 35 स्टेट में होगा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी से लिया गया, यानी राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अगला है यहाँ पे प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर यानी बोलते हैं ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो विधि का विधान है, जापान लेके आ, ठीक है। यानी प्रोसीजर है कि जब भी शादी पार्टी में जाते हैं वहां पे क्या होता है? पान मिलता है, ठीक है। प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ यानी जापान, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि वहां से हमने बोरो किया है। अगला है रूल ऑफ लॉ। कानून का लॉ कहाँ चलेगा? रूल ऑफ लॉ अगर बैठे हुए लोग रहेंगे तभी ना लगेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है जहाँ सही लोग बैठे हैं वहीं, मान के चलिए आपके ऊपर में घूस लिया जा रहा है, उसके ऊपर घूस लिया जा रहा है, तो वहां पे लॉ का रूल चलेगा? नहीं चलेगा, सब तो घूस में मस्त है। तो कानून का शासन वहीं चलेगा जहाँ लोग अच्छे अच्छे बैठे हुए, यानी बैठे हुए यानी ब्रिटेन। अगला है यहाँ पे सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी जर्मनी के द्वारा लिया गया है, जर्मनी का से लिया गया है। अब जैसे इमरजेंसी में क्या जरूरत होता है? सबसे ज्यादा मनी का जरूरत होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में जरूरत किसका है? मनी का। इमरजेंसी यानी जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ये सब क्या होता है? पूरा 35 के 35 स्टेट में है।
ठीक है। और आईएएस का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पोस्टिंग वगैरह जो है सब 35 स्टेट में है ना, यानी ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, प्रशासनिक विवरण। आगे देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? जैसे अमीर लोग जुडिशरी पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, कौन? अमीर लोग। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपका अमेरिका से लिया गया, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपका अमेरिका से लिया गया। अगला पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, सेम पार्लियामेंट में कोई तो बैठेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी ब्रिटेन, यहाँ तो गवर्नमेंट बैठती है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए, और चलिए थोड़ा प्रचार कर लिया जाए कि सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका लेक्चर 1 2 3 काफ़ी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, और ये आपका एसएससी रेलवे सारे एग्जाम्स में यूजफुल रहेगा, यानी कारगर रहेगा। तो आपने नहीं देखा ये सब वीडियो तो जरूर से जरूर आप हमारे चैनल पे जाएं और देखें इसको। चैनल का नाम स्टडी अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए और देखिए पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम डैश सर, ठीक है, शुभम सर पे ज्वाइन करें। चलिए, अगला देखेंगे 25, एक ज्वाइंट सेशन यानी दो सदन, जो बोलते हैं ना कि दो सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सिटिंग, सॉरी ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग होगा दो सदन, यानी दो सदन यानी दो हाउसेस, और हाउसेस में ज्वाइंट सेशन बैठा हुआ है तो लोग क्या है खाना वगैरह खाएंगे। ठीक है, और खाना जब काफी लोग खाएंगे तो वो खाना किस में आएगा? ट्रे में आएगा, यानी ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। ठीक है, और प्रियम्बल प्रस्तावना, और अमीर आदमी के सामने ही हम लोग प्रस्ताव करते हैं कि मुझे मान ली कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इतना पैसा चाहिए, इतना दे दीजिए, ये मदद करिए, यानी किसके सामने करते हैं प्रस्तावना? अमीर लोगों के पास। यानी प्रियम्बल जो लिया गया है वो आपका अमेरिका से बोरो किया गया है। 27 में है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है यानी प्रधानमंत्री का पद है, तो उस पद में कोई ना कोई तो बैठेगा, वो पद खाली तो नहीं जाएगा, यानी पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है आपका यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पहुंचे हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर में है दिया हुआ है रेसिडुअल पावर। ठीक है, रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, बचा जो बचा हुआ पावर है, ठीक है, वो सबके बारे में बात हो रहा है, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ये आपका कनाडा। देखिए, यानी जितना पावर बचा हुआ है उसको क्या करो, नाड़ा से बांध दो वरना वो भी चली जाएगी, यानी कनाडा यानी नाड़ा। ठीक है, नाड़ा बोलते हैं ना, नाड़ा से उसको बांध देंगे, बस इतना ही है, नाड़ा से बांध दो वरना ये भी चले जाएगी, यानी रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका कनाडा से लिया गया। अगला है प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। स्पीकर क्या करता है लोकसभा में? सबको बोलते हैं बैठो बैठो बैठो, या फिर स्पीकर भी बैठे हुए रहते हैं ना लोकसभा में, बैठ के ही बातचीत होती है वहां पे, खड़े खड़े तो नहीं होता है ना कुछ। तो प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यानी लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर क्या है? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो इसमें क्या है, पैसा तो खर्च होता नहीं है, सब हो जाता है फ्री का। तो जब ये फ्री का होता है तो यानी सब कोई आते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये आप अफ्रीका नहीं करिएगा, इसको करिएगा आयरलैंड। यानी जब इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का उसमें सब कोई आते हैं, ये आए रहे यानी आयरलैंड, यानी सब कोई आए। ठीक है, तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इसका मेथड में सब कोई आते हैं, यानी आयरलैंड से ये आपका लिया गया। अगला है जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू कौन करवा सकता है? जिसके पास पैसा है, और पैसा किनके पास है? अमीर लोगों के पास, यानी न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अगला इमरजेंसी प्रोविजन। अगर सिर्फ इमरजेंसी आएगा तब क्या होता है, इमरजेंसी पूरा 35 का 35 स्टेट पे लगता है इमरजेंसी प्रोविजन जो है। ठीक है, ये आपका कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम से लिया गया, यानी आपातकालीन प्रावधान। चलिए, अगला देखेंगे फेडरल स्कीम। और जो स्कीम्स होती है वो भी स्कीम जो है पूरे 35 के 35 स्टेट में चलती है। ठीक है, यानी संघीय योजना, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस यानी 35 के 35 स्टेट में चलती है फेडरल स्कीम्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है।
अगला है फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया अमेरिका से। अभी मैं बात करूँ प्रेजेंट में, अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति, वो कौन है? वो है जगदीप धनकर। ठीक है, धनकर या फिर धनकर बोलिए। ठीक है, जगदीप धन आ रहा है इसके नाम पे। इनके नाम पे क्या है? धन। और धन किनके पास होता है? अमीर लोगों के पास, यानी अमेरिका। ठीक है। अगला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहाँ से लिया गया? यूएस और अमेरिका से। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी मतलब मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे जैसे कोई भी रहता है, अमीर आदमी बोलता है ना कि मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, ये लिखित में कौन दे सकता है? अमीर लोग। जैसे मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो आदमी अमीर है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास ये है, ये चोर है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो यानी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। 36 में आएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, हो क्या रहा था, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, इसको याद कैसे करेंगे? जो पब्लिक का अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्या है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, गड़बड़ी हो रहा था। तो हमने क्या की, सरकार ने क्या की, कमेटी बैठा दी। तो यानी कमेटी बैठा दी यानी ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा लिया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पर ग्रेट ब्रिटेन। अगला है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब देखिए किसी को लिबर्टी मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ठीक है, इक्वलिटी मिल जाए, फ्रेटर्निटी मिल जाए, ठीक है, ये लिबर्टी कुछ भी मिल जाए, तो वो क्या करेगा? घूमेगा। कैसे घूमेगा? फर 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 फर, कभी यहाँ कभी वहां कभी घूमेगा। फर फर यानी फ्रांस। ठीक है। कंटेंट इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में गणतंत्रता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, जो आपका फ्रांस से लिया गया है। अब देखिए सेम सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट आता है। कॉन्करेंट लिस्ट किस में आता है? ट्रे में आता है, यानी इसको ट्रे से ही रिलेट कर देंगे। आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला लिबर्टी, सेम लिबर्टी फ्रेटर्निटी, कुछ भी मिलेगा तो इंसान फर 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 घूमेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो आपका लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगला फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए यानी फाइनेंशियल, पैसा का इमरजेंसी, पैसा का इमरजेंसी यानी जर्मनी मनी, यानी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन जो है आपको जर्मनी से लिया गया। अब ये लास्ट बचता है फेडरल सिस्टम। ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आपका कनाडा से लिया गया है। इसका ट्रिक क्या बनेगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं छोड़ देता हूँ। तो अब चैनल को लाइक कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।